हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले तो मैं इनकी फुल फॉर्म की बात कर लेता हूँ। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में लासा भी कहते हैं और एचसीएफ को शॉर्ट में मासा भी कहते हैं। ठीक है, लासा की फुल फॉर्म होती है लघुत्तम समापवर्तक और मासा की फुल फॉर्म होती है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एलसीएम को एक उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। है 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो मैं दो संख्याओं का एलसीएम निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन तीन संख्याओं का होगा, उसके बाद एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 12 और 18 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 12 कामा 18 लिख लेंगे। उसके बाद दो इस तरीके से लाइन खींचेंगे। फिर ये देखेंगे इनमें से कोई सी में दो से संख्या डिवाइड हो रही है या नहीं। तो देखने पर यह पता लगता है कि दोनों संख्याएं दो से डिवाइड हो जाएंगी। तो दो से डिवाइड हो जाएंगी, दो से भाग लगाएंगे, दो छंग 12 कामा दो ने 18। फिर देखेंगे इन दोनों में से कोई भी संख्या दो से डिवाइड होगी तो वहाँ 6 जो दो से डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो से करेंगे, दो तियाँ 6, 9 नहीं हो रहा है तो 9 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद ये दोनों संख्याएं ही 3 से डिवाइड हो जाएंगी। तो 3 से करेंगे, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9। इसके बाद ये 3 भी 3 से ही डिवाइड होगा तो एक को ऐसे ही लिखेंगे और 3 एकन 3। अब इन सभी का हम गुणा कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और 18 का एलसीएम यानी कि लासा। लासा कितना होगा, इन सभी का गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। तो हमारा जो आंसर आया 12 और 18 का लासा वो कितना आ गया, 36। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन तीन संख्याओं के भी देख लेते हैं। तीन संख्याओं का ये क्वेश्चन है 10, 15 और 20 का लासा ज्ञात करो। यानी अब ये तीन संख्याओं का लासा कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तीनों संख्याओं को हम कामा करके लिख लेंगे, 10, 15, 20। इनका एलसीएम निकालेंगे तो फिर से उसी तरीके से लाइनें खींचेंगे। अब तीनों संख्याओं में से हम देखेंगे कोई भी संख्या दो से डिवाइड हो रही है। तो देखने पर पता चल रहा है कि 10 और 20 दोनों संख्याएं ही दो से डिवाइड हो जाएंगी। तो हम 2 से करेंगे, 2 पंचे 10 कामा 15 नहीं हो रहा है तो 15 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। 20 हो जाएगा, 20 करेंगे तो 10 बार ये डिवाइड हो जाएगा। फिर से ये 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से करेंगे, 5 को ऐसे ही लिखेंगे, 15 को ऐसे ही लिखेंगे और 2 पंचे 10। अब इसके बाद 2 से कोई भी संख्या नहीं डिवाइड होगी तो 3 से हो जाएगी। तो 3 से करेंगे तो 5 को तो ऐसे ही लिख लेंगे, 3 से ये 15 होगा, 3 पचे 15, 5 आएगा और 5 को ऐसे लिख लेंगे। अब ये सभी संख्याएं 5 के बराबर हैं तो फिर ये 5 से ही डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5, सभी में एक एक आ गया। तो हम नीचे लिखेंगे 10, 15 और 20 का लासा। यानी कि 20 का जो एलसीएम निकलेगा, 10, 15 और 20 का एलसीएम वो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 2 गुणे 3 गुणे 5। तो गुणा करने पर आएगा 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। तो जो 10, 15 और 20 का एलसीएम निकला वो कितना निकला, 60 निकला। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ को भी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। देखिए एचसीएफ निकालने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो एचसीएफ निकालने की विधियाँ हैं वो कितनी, दो विधियाँ हैं।
पहली तो है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। तो एक क्वेश्चन मैं गुणनखंड विधि से बताऊंगा और एक क्वेश्चन भाग विधि से। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो हम 20 और 25 के अलग अलग गुणनखंड करेंगे। तो 20 के गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा, ये 2 से हो जाएगा 10 बार, ये 2 से हो जाएगा 2 पंचे 10, फिर ये 5 से होगा 5 एकन 5। ऐसे ही हम 25 के भी गुणनखंड कर लेंगे। तो 25 के जब गुणनखंड करेंगे तो आएगा, ये 5 से होगा 5 25, ये 5 से होगा 5 एकन 5। दोनों के गुणनखंड लिख लेंगे। 20 के जो गुणनखंड आए वो आए 2 गुणे 5 और 25 के जो गुणनखंड आए वो है 5 गुणे 5। नीचे लिखेंगे 20 और 25 का मासा यानी कि HCF। मासा जब देखेंगे तो देखिए 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो 5 क्या है, इसमें भी 5 हैं और इसमें भी 5, दोनों में मिले वही क्या हो जाता है हमारा मासा। तो 20 और 25 का मासा क्या हो गया, 5 हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं भाग विधि से बताऊंगा। क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 20 और 25 का HCF भाग विधि से ज्ञात करूं। तो भाग विधि से हम कैसे ज्ञात करते हैं ये देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले तो हम दोनों संख्याओं में से ये देखते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है। तो हम देखने पर पता चलता है कि 20 छोटा है किससे, 25 से। तो हम क्या करेंगे, 20 से भाग देना स्टार्ट करेंगे 25 में। तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। 20 एकन 20, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब 5 का भाग हम देंगे जिसमें पहले दिया था 20 में। 20 में भाग देंगे तो 5 चौकू 20, कितना आ गया, 20 पूरा भाग चला गया। तो जिस संख्या से पूरा भाग जाता है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। यानी कि ये जो भाग विधि है इससे आया 20 और 25 का HCF। 20 और 25 का HCF कितना आया, जिससे भाग गया 5। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।